हैदराबाद से आ रहा है, जिसे यूनिट ऑफ SPMCA है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग नीडिंग एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है कि चूली उत्कर्षण में 3 आयामी का प्रिंटर, 3D प्रिंटर। ओके, और मैं केरला से है, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो कुछ गलती हो गया तो थोड़ा माफ कर दीजिए। तो पहले मैं बोलना चाहता है कि 3D प्रिंटर कैसे काम करता है। तो आपको सभी को मालूम होगा 2D प्रिंटर कैसा काम करता है, हमारे ऑफिस में है, घर में है। तो नॉर्मली वो जस्ट एक पेपर डालता है, प्रिंट करता है, आता है। बट 3D प्रिंटर में क्या है कि इसका सामग्री अलग है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग है, एक लेयर बाय लेयर तो परतों करके प्रिंट करता है, थोड़ा टाइम भी चलेगा। सो ऐसा ये 3D प्रिंटर काम करता है। ऐसे एक मॉडल भी दिखा सकता है, ऐसे एक नोजल होगा, नोजल से एक सामग्री को एक एक करके एक लेयर करके प्रिंट करता रहता है। तो आगे जाएगा 3D प्रिंटर में कैसा करता है कि एक डिजिटल फाइल से 3 आयामी ठोस वस्तुओं को बनाने के लिए प्रक्रिया है। ये 3D डायमेंशनल इमेज को वो डिजिटल फाइल में रूप में आएगा, उसको प्रिंट करेगा, वही हमारा 3D प्रिंटर। उसके अलावा 3D प्रिंटर में वस्तु को निर्माण योजक प्रक्रियाओं को उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। जगह सामग्री को क्रमिक परतों को विभिन्न आकारों में निर्माण जाता है। सो आपको कुछ चाहिए, आपको एक वाटर बॉटल प्रिंट करना है, एक सॉलिड इमेज करना है, एक फ्लावर बेस, एनीथिंग, स्पैनर, एनीथिंग उसको प्रिंट करना है तो आराम से उसको डिजिटल पे पेस्ट करना है, उसके बाद प्रिंट कर सकता है। वह कैसा करते हैं कि कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सहायता डिजिटल कैड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उपयोग करके किसी वस्तु को 3D छवि इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आपको नीचे देख सकते हैं कि कंप्यूटर होगा, उसमें कैड सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेगा, कैड और एनी अदर सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेगा, उसके साथ उसके बाद प्रिंटर में डाल देगा, फीड करेगा। कैड सूचनाओं को प्रिंटर में भेजते हैं और प्रिंटर सामग्री को परतों करके जमा करके वस्तु बनाता है। शुरुआत में एक लेयर करके प्रिंट करता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रिंटर से आगे जाता है। तो ये प्रिंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। उसमें क्या है कि पहला वाला मॉडलिंग है, उसके बाद प्रिंटिंग और मुद्रण, और लास्ट है फिनिशिंग, अंतिम रूप देने के लिए। पहला मॉडलिंग है। सो आपको क्या चाहिए, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और इमेजिन करने के बाद आपको कंप्यूटर में डिजाइन करना है। सो मॉडलिंग में क्या है कि एक आदित्य निर्माण कंप्यूटर सहायता प्रोग्राम को AutoCAD और एनिमेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से वर्चुअल ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करता है, और उसके बाद मशीन के लिए वो डिजिटल क्रॉस सेक्शन में स्लाइसिंग करता है। स्लाइसिंग करने के बाद वो मशीन के फीड करता है। आगे क्या आता है, नेक्स्ट है प्रिंटिंग। अब मुद्रण में कैसा है कि आपको सामग्री चाहिए, ये पेपर जैसा नहीं है, एक अलग अलग रॉ मटेरियल है, पॉलीमर, नाइलॉन और अलग सेरामिक, ऐसा चीज के लिए हम हॉट मेल्ट करने के बाद उसको यूज करता है। सो मुद्रण में क्या करते हैं कि प्रिंटिंग करने के लिए मशीन डिजाइन का प्रयोग करके पड़ता है, और क्रॉस सेक्शन के लिए श्रृंखला से मॉडल बनाने के लिए तरल, पाउडर या शीट सामग्री को लगातार परतों देती है, और परतों जो कैम मॉडल के हिसाब से क्रॉस सेक्शन को अनुपात करके फिट करता है। सो प्रिंटिंग करने टाइम में एक ऊपर एक कैम हेड होगा, आप नीचे देख रहे होगा एक नोजल जैसा, वो उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। सो उसके हिसाब से हमको एक 3 डायमेंशनल इमेज नीचे से ऊपर तक मिल जाएगा। सो लास्ट ये, सो पहला वाला मॉडलिंग था, सेकंड वाला मुद्रण था, लास्ट ये फिनिशिंग टच। ये प्रिंटिंग करने के बाद ये आपको एक आइटम मिलेगा। सो उसके लिए थोड़ा कूल डाउन करना है, तो हॉट मेल्टेड सामग्री को कूल डाउन करके दूसरा एक 3D इमेज आता है। सो उसको हमें कूल डाउन करने के लिए हवा यूज करेगा और लेजर भी यूज करेगा। उसका फिनिशिंग टच में हाई रेजोल्यूशन करने के लिए कुछ चीज करेगा, दैट इज हाई रेजोल्यूशन। सो हमें नॉर्मल एटमॉस्फेयर कंडीशंस में मॉडलिंग और मुद्रण और फाइनल टचिंग किया तो हमको एक 3D ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो दिस इज 3D इमेजिंग। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि हमें 3D प्रिंटर कैसा काम कर रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी 3 तरीका है उसका मॉड्यूल है। पहला वाला है कि छायात्मक लेजर सिंटरिंग, दिस इज अ कॉमन यूज आइटम, ये सभी जगह ऐसे यूज करता है अभी। इसमें क्या है कि नॉर्मल जैसा ये द रॉ मटेरियल इज पाउडर, सेरामिक, धातु, नाइलॉन, वही यूज करता है। उसमें सामग्री को ये श्रृंखला से हिसाब से क्रमिक सक्सेसिव लेयरों में परतों में चापता है, और शुरू में ये एक लेयर से चापता है।
सो एक एक लेयर में सेरामिक आएगा, सेरामिक डाल दिया तो सेरामिक के एक एक लेयर में आएगा, ऐसा ही करता है। इसके लिए बात ये लेजर वेडी भी करता है, सो इसमें ये यूज करता है। नेक्स्ट वाला है फ्यूज डिपोजिटरी मॉडलिंग। सो पहला वाला में यूज किया था धातु सेरामिक पाउडर, सेकंड वाला है ये हमारा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। उसका सामग्री है प्लास्टिक फिल्म, उसको हम गर्म करने के बाद वो डालता है, नोजल के हिसाब से डालने के बाद वो ऐसा ही आता है। इसका क्या है कि यदि एक एक्सट्रूशन नोजल के हिसाब से इनपुट सामग्री को रूप में प्लास्टिक फिलामेंट या धातु तो तार का उपयोग करता है, और इसके लिए कैम मॉडल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काम करता है पेपर करने के लिए। लास्ट वाला है स्टीरियोलिथोग्राफी। ये स्टीरियोलिथोग्राफी टेक्निक बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये प्रिंटिंग एक बर्तन के अंदर कुछ मटेरियल डालेगा, उसको ऊपर ही प्रिंट करता है, उसके ऊपर नोजल फिल करके लेजर लगा के करता है। तो इसे मिक्स ऑफ टू डायमेंशन, तो इसकी वजह से इसको आउटपुट आता है। दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, इसमें लिमिटेशंस भी ज्यादा है। इसमें क्या करते हैं कि एक प्रक्रिया है कि परत पर दर परत को आवश्यक सामग्री में बनने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित लेजर का उपयोग करके 3 डायमेंशनल वस्तुओं को बनाने के लिए है। इसके लिए तरल फोटोपॉलीमर दैट इज लिक्विड फोटोपॉलीमर यूज करता है। नेक्स्ट क्या है कि इसका एप्लीकेशन है, तो हम अभी जस्ट बता दिया 3D प्रिंटर क्या है, तो उसमें डिजिटल मॉडल्स क्या है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन। अभी क्या है कि हमें मेडिकल फील्ड में बहुत यूज है। आपका किसी का हाथ टूट गया, उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ क्रिटिकल आइटम है, उसके लिए हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो हमको 3D प्रिंटर में डाटा फीड किया तो मिल जाएगा। आपको कुछ स्पैनर चाहिए और स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिवाइसेस चाहिए, दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद अनदर थिंग दैट वी कैन इजीली मैन्युफैक्चर विद 3D प्रिंटर। उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए बट हम कर सकता है। और कैसा ये 3D प्रिंटर चंद्रमा में यूज कर सकते हैं, सीरोग्राफी में यूज करते हैं, वही मैं बात करना चाहता है। चंद्रमा पर सैद्धांतिक रूप में लाइक क्या है कि आउटसाइड हमारे चंद्रमा में क्या है कि अभी चंद्रयान जो है गगनयान के प्लान में है, इसमें क्या है कि 3D प्रिंटर यहाँ से लेके वहाँ जाने के लिए प्लान यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लान कर रहा है। द रीजन बिकॉज इज लाइक हमारे यहाँ से मशीन है सब कुछ लॉन्च करके ऊपर गया, मून तक गया, मून तक जाने के बाद हमें कुछ रॉकेट लॉन्चर कुछ रिपेयर करने के टूल्स चाहिए और कुछ मटेरियल चाहिए। उसके लिए हमारे पास यहाँ से इंडिया को भूमि से लेके पृथ्वी से वहाँ तक जाने के लिए मुश्किल है। उसके लिए बेटर है वहाँ मून में हमारे चंद्रमा में एक कुछ पैनल कुछ 3D प्रिंटर है तो हमको यूज कर सकते हैं। इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी रिसर्च कर रहा है, दे हैव अ सॉल्यूशन, दे हैव ब्रिंग अप अ सॉल्यूशन लाइक चंद्रमा की मिट्टी रियूज करके, सामग्री मिट्टी रियूज करके दे कैन रिलेट विद द 3D प्रिंटर। दैट इज द सॉल्यूशन एंड एवरीवन इज वर्किंग ऑन दैट। आगे जाएगा, आगे मैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बात करना चाहता है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 अनुमोदित का मिशन है। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक रोवर का सॉफ्ट लैंडिंग और ऑपरेट करने के लिए भारत का क्षमता और प्रदर्शन करने के लिए एक मौका है। अभी भी चल रहा है। आज एक इम्पोर्टेंट डे है चंद्रयान 3 के लिए। आज 1 o'clock टू 2 बजे विद इन दिस पीरियड मून का वो पर्यवेक्षण में पहुंचने वाले के प्लान कर रहा है वो। चंद्रयान 3 में एक 3 मॉड्यूल है मेनली। मेड इन इंडिया स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल है, दूसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, तीसरा रोवर मॉड्यूल है। तो इस टेक्नोलॉजी में हम आगे जाने के लिए इसरो इंडिया सभी लोग एक साथ काम कर रहा है, क्योंकि हमको ऐसा हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हम मून तक गया तो ये तो रोवर एरिया है, इसके लिए हम जगह गया तो वी कुड एक्सप्लोर मोर। दैट इज द चंद्रयान का मेन मिशन। हम आगे जा रहा है। नेक्स्ट इज गगनयान। गगनयान सभी को पता होगा ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्टिविटी है। दिस इज द फ्यूचर प्लान ऑफ इसरो। इसमें क्या है कि गगनयान परिवर्तन में 3 दिवसीय मिशन को के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 सदस्यों को चालक दल में लॉन्च करने के बाद मानव अंतरिक्ष यान क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता है। 3 दिन के लिए हमारा यहाँ से इंडिया से एक आदमी को यहाँ से लेके मून तक लेके जाना है, वहाँ 3 दिन रहना है। तो एक आदमी वहाँ 3 दिन रहने के लिए हमको अलग अलग
टूल्स यूज हो जाएगा। सो हमको पता नहीं है क्या टूल चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो सभी से यहाँ लेके ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल है। इसके वजह से हम एक 3D प्रिंटर लेके गए जा रहे हैं, तो वहाँ से कुछ रॉ मटेरियल मिल रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल हम रीयूज करके उसको बंद करके उसको क्या टूल चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए और कुछ काम के लिए यूज कर सकते हैं। ये आइडिया भी अभी पाइपलाइन में है, अभी चल रहा है। तो उसके अलावा दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द इंडिया इज हम एक आदमी को भेज रहे हैं, उसको सेफ लैंड भी रिटर्न भी सेफ लैंडिंग करना है। तो हम क्या लेके गए 3D प्रिंटर हम जो यूज कर सकते हैं मोड में, उसके अलावा टूल्स यूज किया था वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं चाहिए। उसके अलावा आदमी को वापस हमारा इंडिया में वापस लेकर आ सकते हैं आराम से, इंडिया में समुद्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तरीका है। तो इसके दिस इज द उसके अलावा हमारा गगनयान का दूसरा पार्ट है अभी को पता है। और इसमें दिस इज द थिंग 3D प्रिंटर मेरा हमारे कंपनी सिक्योरिटी एंड मेकिंग ऑपरेशन इन इंडिया मेनली प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स एंड एवरीथिंग। सो इसमें क्या है कि हम प्रिंटिंग में क्या आगे जा सकता है वही हम देख रहा था। तो इसकी वजह से इसरो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी हमको दिया, तो लाइक पाइपलाइन में है, इसमें क्या है कि ऐसा आगे जा सकते हैं, वहाँ प्रिंट करने के लिए तरीका भी डिस्कस कर सकता है आगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज इन द पाइपलाइन। So and that's all the picture and thank you.